महाभारत के युद्ध में कर्ण को सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना गया। जी हाँ, श्री कृष्ण खुद इस बात को कहते हुए नजर आए कि अर्जुन से भी ज्यादा पराक्रम कर्ण में है। जी हाँ, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कर्ण को अपने ही गुरु से श्राप मिला। जी हाँ, कर्ण को उनके जीवन काल में 2 श्राप मिले। पहला तो उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया, जबकि दूसरा श्राप उन्हें एक ब्राह्मण से प्राप्त हुआ। आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर क्यों अपने ही गुरु से कर्ण को श्राप मिला। कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनना था, लेकिन सूत पुत्र होने की वजह से उन्हें कोई शिक्षा नहीं देता था। जब वो धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, तब वो भी कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण उसे धनुर्विद्या सिखा देने के से मना कर देते हैं। इससे कर्ण निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मण को ही विद्या देते थे। अब कर्ण किसी भी तरह से धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, तो भगवान परशुराम से झूठ बोलकर कि वो ब्राह्मण है, भगवान परशुराम भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। जब कर्ण की शिक्षा खत्म हो जाती है, तब एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम कर रहे होते हैं। थोड़े समय बाद वहां एक बिच्छू आ जाता है, जो कर्ण के जंघा पर काट लेता है। अब कर्ण ये सोचता है कि अगर मैं हिला तो बिच्छू को हटाने की अगर मैंने कोशिश की तो मेरे गुरु की नींद टूट जाएगी। इसीलिए वो बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने देता है। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाले दर्द को सहता है। फिर जब कुछ समय के बाद परशुराम की नींद खुलती है, तब वो देखते हैं कि कर्ण का जंग जो है वो खून से लहूलुहान हो गया है। ये देखकर भगवान परशुराम गुस्से में कहते हैं कि इतनी सहनशीलता तो सिर्फ क्षत्रिय में हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी गई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय ये विद्या तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहते हैं कि वे स्वयं नहीं जानता कि वो किस वंश और कुल का है। ऐसे में वो सारी बातें अपने गुरु परशुराम को बताते हैं। ये जानने के बाद भगवान परशुराम को श्राप देने पर पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में दे देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम से आशीर्वाद लेकर आश्रम से विदा हो जाते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस घटना के कुछ सालों बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे होते हैं। वो राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने के लिए बाण चलाते हैं, लेकिन राक्षस जो था वो अचानक गायब हो जाता है और बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है। बाण लगने से गाय की मृत्यु हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है, जो गाय की दुर्दशा देखकर कर्ण को वहीं पर श्राप दे देता है। श्राप में ब्राह्मण कहता है कि जिस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह से एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। आगे चलकर इन दोनों श्रापों का प्रभाव महाभारत के युद्ध में कर्ण के ऊपर नजर आता है। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है। जब कर्ण उसे निकालने के लिए रथ से उतरता है, तभी अर्जुन बाण चला देता है, जिस कारण कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तो देखा आपने कैसे कर्ण को अपने ही गुरु भगवान परशुराम से श्राप मिला, क्योंकि कर्ण ने ना चाहते हुए भी वो विद्या जो थी वो झूठ बोलकर हासिल की थी। इसीलिए उनके गुरु परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया। जब
कर्ण को उस विद्या की महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी कर्ण जो थे वो सब कुछ भूल गए थे। आशा है आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।